Welcome to my channel. अबू का जैन मंदिर है यहाँ पे। अबू का जैन मंदिर। अबू का जैन मंदिर किससे बना था? तो अबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना था। इसके बारे में ऐसा ही होगा। जैन मंदिर है, इसकी बात यह है कि ये 10वीं से 13वीं शताब्दी में के बीच में यहाँ कई मंदिर बनवाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये माउंट आबू में ही बना है। ये जो है एक शासक थे भीमफस्ट। तो भीमफस्ट के मंत्री थे बिमल, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर में एक चीज़ और है, इसमें ऋषभ देव की पूजा होती है। ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर थे, उनकी पूजा होती है। तो उनकी पंचधातु की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, उसकी पूजा होती है। और संगमरमर के यहाँ पे मंदिर बने हैं। तो इतना याद रखिएगा। अगला सवाल है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को सुशोभित करते थे, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो देखिए, ये सवाल जिस वक्त पूछा गया था, जिस वर्ष, इसमें तो इसके ऑप्शन सही थे, कुमारपाल और सिद्धराज। वो कुमारपाल के दरबारी भी, वो जयसिंह सिद्धराज के पहले दरबारी थे। फिर इसके बाद वो, उनके बाद कुमारपाल गद्दी पे बैठे तो उनके भी दरबारी वो बन गए थे। तो इसमें तो सही होगा। हालांकि 2010 का सवाल है पीसीएस का। यूपीपीएससी इस तरह की गलतियां भी करता ही है, तो आप जानते ही हैं। तो सवाल हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध जैन विद्वानों की थीम पे यूपीएससी भी सवाल पूछता है। तो जैसे हेमचंद्र जो थे, वो अब तो पता ही चल गया कि इन दोनों के दरबार में थे। इनके बारे में है, इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसका नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ये काफ़ी लंबा नाम है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ये इसका नाम था, ये इस किताब का नाम था। हेमचंद्र जो थे ये व्याकरणविद थे, इतिहासकार भी थे, दार्शनिक भी थे। इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। यही इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। इनका जन्म धुंधका नामक जगह पे हुआ था, गुजरात में पड़ता है। तो यही है इनके बारे में। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश से के समय वो मतलब किस राजवंश के समय वो फले फूले? तो इसका जवाब तो शुंग वंश होगा। शुंग वंश के समय पे ये, अभी आप देख रहे हैं कि विद्वानों के नाम बारे में यूपीपीएससी बहुत पूछता है, तो ये भी थीम है। अभी पिछला सवाल भी विद्वानों के बारे में था, हेमचंद के बारे में। ये सवाल भी इन्होंने पाणिनि और पतंजलि के समय के बारे में पूछ लिया। तो पाणिनि और पतंजलि शुंग वंश के समय थे, ये तो हो ही गया इनके बारे में। तो एक है कि जो पाणिनि थे, सबसे पहले पाणिनि, तो इन्होंने अष्टाध्यायी नाम की बुक, एक व्याकरण की किताब लिखी थी। अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण पे ही किताब थी, अष्टाध्यायी थी, उसका नाम था। तो अष्टाध्यायी में ये भी कहा जाता है कि मौर्य काल के समय का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मतलब राजनीतिक तो कम, लेकिन सामाजिक धार्मिक विवरण भी मिल जाता है। लेकिन बेसिकली ये सबसे ज़्यादा, ये एक व्याकरण की बुक है और ये संभवतः तक्षशिला से जुड़े रहे हैं। मतलब ये अभी विवाद का विषय है, पर ये तक्षशिला से जुड़े रहे हैं, पाणिनि। फिर इन्हीं के बाद पतंजलि आए थे। तो पतंजलि ने इन्हीं के अष्टाध्यायी पे एक टीका लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। तो ये अष्टाध्यायी पे टीका थी, ठीक है। ये भी व्याकरण पे ही थी, अष्टाध्यायी पे टीका थी। पतंजलि को दूसरे के लिए भी जाना जाता है कि ये योग के बहुत बड़े योग के जन्मदाता ही यही थे।
इन्होंने योग और दर्शन पे काफ़ी काम किया था। इन्होंने एक किताब और लिखी थी जिसका नाम था पतंजलि तंत्र। पतंजलि तंत्र नाम से एक किताब और लिखी थी पतंजलि ने। पतंजलि तंत्र। तो ये पतंजलि तंत्र इन्होंने ये औषधि पे लिखी थी। मतलब तो एक तरह से व्याकरणविद भी थे, योगाचार्य भी थे और मतलब औषधियों पे काम किया था, तो डॉक्टर भी कह सकते हैं, वो भी थे। तो पाणिनि और पतंजलि के बारे में ये सही है, इसमें शुंग सही था। अगला सवाल है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। चंद्रगुप्त सेकंड थे जो परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। तो हम इन राजाओं की उपाधि के बारे में पूछ लेते हैं। ये गुप्त शासक और उनकी उपाधियों की बात कर रहा है। तो गुप्त तो यूपीपीएससी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके विभिन्न एस्पेक्ट को आप देख लीजिएगा। तो उसमें एक एस्पेक्ट है उपाधि है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं। तो जैसे ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। और इसके बाद आते हैं लोग समुद्रगुप्त पे। तो जो समुद्रगुप्त थे इनको कई उपाधियाँ मिली थी। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त ही गद्दी पे बैठे थे। तो इनकी एक उपाधि थी लिच्छनय दोहित्र। एक उपाधि थी इनकी कविराज। ये बीड़ा बजाते हुए इनका एक सिक्का मिला है, कई बार पूछा है, बीड़ा बजाते हुए इनका एक सिक्का मिला है, तो इनको कविराज की उपाधि भी मिली थी। एक इनकी उपाधि थी धर्म प्राचीर बंध। एक उपाधि थी सर्वराजोच्छेता। इतनी उपाधियाँ थी, ये आप याद रखिएगा। बीड़ा बजाते हुए जो सिक्का इनका मिला था वो भी याद रखिएगा, जिसकी वजह से कविराज की भी उपाधि इन्होंने ली थी। चंद्रगुप्त सेकंड आपने देखा ही, चंद्रगुप्त सेकंड को एक परम भागवत की उपाधि मिली थी। तो परम भागवत से ये है कि ये एक वैष्णव पंथी भी थे। वैष्णव धर्म को इन्होंने सपोर्ट किया था। इनकी उपाधियाँ देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त की उपाधियाँ एक तो थी विक्रमादित्य इन्होंने ली थी, सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य, शकों को हराने के उपलक्ष्य में। एक शकारी भी ली थी, वो भी शकों को हराने के उपलक्ष्य में ही शकारी की उपाधि भी ली थी। और भी इनकी कई उपाधियाँ थीं, जैसे देवराज, देवगुप्त और शहशांक। तो ये उनकी उपाधियाँ थी। परम भागवत इन्होंने ली ही थी। एक उपाधि इनकी और है, इन्होंने कहा जाता है कि यही चंद्रगुप्त थे जिन्होंने मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया था, मेहरौली का। तो मेहरौली में एक चंद्र नाम के एक शासक की बात का पता चलता है, चंद्र नाम के शासक थे, तो उनकी तुलना ये चंद्रगुप्त से ही की जाती है। तो संभवतः चंद्र की उपाधि भी थी इनके पास। तो और विक्रमादित्य की थी सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनको कहा जाता है। इसके बाद शासक थे श्रीगुप्त। तो जो श्रीगुप्त थे ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। गुप्त वंश के जो प्रथम दो शासक थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच। श्रीगुप्त और उनके बाद घटोत्कच, ये जो दोनों थे, ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। श्रीगुप्त को संस्थापक बोला जाता है और चंद्रगुप्त फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। श्रीगुप्त संस्थापक हैं और चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक हैं। अगला सवाल है कि
यापनी किसका संप्रदाय था? यह यापनी किसके अंतर्गत आता था, किसका उप संप्रदाय था? तो इसमें जैन सही होगा। यापनी जो है ना, जैन धर्म का उप संप्रदाय था। जैसे जैन धर्म दो भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर में बटा था, तो दिगंबर संप्रदाय में था यापनी। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिगंबर संप्रदाय उप संप्रदाय था यापनीय। यापनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों संप्रदायों का पालन करता था, दिगंबर श्वेतांबर का दोनों का पालन करता था यापनीय। यापनी की स्थापना ना श्री कलश नामक व्यक्ति ने की थी। श्री कलश, इसको याद रखिएगा। श्री कलश ने कल्याणगढ़ में, किस जगह पे की थी? कल्याणगढ़ में। श्री कलश ने कल्याणगढ़ में इस संप्रदाय की नींव डाली थी। और भी हम जल्दी जल्दी एक नज़र में बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव के उप संप्रदाय देख लेते हैं। जैन के पहले देख लेते हैं, क्योंकि यापनी से सवाल शुरू हुआ है, जैन का है वो। तो यापनी आप जानते हैं, श्वेतांबर, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो में प्रसिद्ध था। तो श्वेतांबर में एक उप संप्रदाय था जिसको पुजेरा बोलते हैं, पुजेरा या डेरावासी। एक था जिसको बोलते हैं स्थानकवासी। सही है, पुजेरा या डेरावासी ये मंदिर मार्गी लोग थे, तीर्थंकरों की पूजा करते थे। पुजेरा या डेरावासी पूजा करते थे, और ये स्थानकवासी जो है ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि दूसरा इनका संप्रदाय था दिगंबर। दिगंबर, तो दिगंबर के बारे में ये है कि इसमें एक संप्रदाय था बीसपंथी। बीसपंथी ये जो है तीर्थंकरों की पूजा के साथ भैरव की पूजा भी करते थे। भैरव याद रखिएगा, भैरव हिंदू देवता हैं, उनकी भी पूजा करते थे ये लोग। इसके बाद दिगंबर में एक संप्रदाय था तेरापंथी। दिगंबरों में ये केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। और एक और संप्रदाय है जिसका नाम है तारणपंथी। तो ये पूछ लेगा तारणपंथी, ये भी जैन धर्म का ही उप संप्रदाय है। तो बौद्ध धर्म पहले द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थाविरवादी और महासंघिक ये दो भागों में बट गया था। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति में यही स्थाविरवादी हीनयान और यही महासंघिक महायान इनमें परिवर्तित हो गए थे। तो आपने देखा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान आ गया, मतलब स्थाविरवादी या थेरवादी जो थे वो हीनयानी हो गए, और महासंघिक जो थे वो महायान में आ गए। तो और जो संप्रदाय थे, अब तो दो ही हो गए, हीनयान और महायान, जो चौथी बौद्ध संगीति में थे। तो हीनयान और महायान, इसके भी कई उप संप्रदाय थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हीनयान का महासंप्रदाय एक था, हीनयान में एक था वैभाषिक। इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इसमें 2-3 नाम है, जैसे वासुमित्र और बुद्धदेव इसके आचार्य थे। एक था सौतांत्रिक, ये सुत्त पिटक पर आधारित था, सुत्त पिटक पर। तो ये दो हो गए। फिर आ जाइए महायान में। तो महायान में एक था माध्यमिका या शून्यवाद। इसके आचार्य थे नागार्जुन बौद्ध थे। तो उन्होंने माध्यमिक या शून्यवाद की नींव रखी थी। इसमें शून्य को
अंतिम सत्य माना गया था। इसको सापेक्षवाद भी बोलते हैं, सापेक्षवाद। तो ये आप याद रखिएगा। इसी में बौद्ध में ही महायान शाखा में एक और संप्रदाय था जिसको कहते हैं विज्ञानवाद, विज्ञानवाद या योगचार। विज्ञानवाद या योगचार ये दोनों एक ही है। इसके प्रवर्तक जो थे वो मैत्रेय थे, मैत्रेय प्रवर्तक थे। और एक दो आचार्य और थे, वसुबंधु और असंग। वसुबंधु और असंग, इन दो लोगों ने इसको इस संप्रदाय को प्रसिद्ध किया था। मतलब मैत्रेय ने इसकी नींव रखी थी, वसुबंधु और असंग ने इसको प्रसिद्ध किया था। और इस संप्रदाय से योग भी जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि इसका नाम विज्ञानवाद या योगाचार था। तो इसमें योग भी जो जुड़ा हुआ है वो योग की वजह से इसको संप्रदाय को योगाचार संप्रदाय भी कहा जाता है, या योगचार संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि योग इससे जुड़ा हुआ था। और अन्य संप्रदायों में फिर बौद्ध धर्म में वज्रयान भी आ जाता है और सहजयान भी है। नाम लिख देता हूँ मैं। इसमें है वज्रयान, सहजयान, कालचक्रायन, और फिर पूर्वशैल। ऐसे कई संप्रदाय थे जो बौद्ध धर्म से जुड़े थे। तो पूछ सकता है किसका संप्रदाय था, तो याद रखिएगा वज्रयान है, सहजयान है, कालचक्रयान है, पूर्वशैल है। तो इतना नाम आप याद रखिएगा। अब ये देख लेते हैं शैव धर्म का। शैव धर्म में भी कई उप संप्रदाय हैं। शैव धर्म की नींव, जैसे कि शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। और तो शैव धर्म में जो अन्य थे, जैसे पाशुपत है, कापालिक और जैसे वीरशैववाद है, वीरशैव या लिंगायत बोलते हैं उसको। आपने दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में प्रसिद्ध है वीरशैव या लिंगायत। तो ये संप्रदाय भी था। और एक नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय का आप जानते ही हैं, गोरखपुर में इसका मंदिर भी है। योगी आदित्यनाथ इसी से बिलोंग करते हैं। तो नाथ संप्रदाय। तो इतना है शैव संप्रदाय के बारे में। वैष्णव धर्म, इसको भागवत धर्म भी बोला जाता है, भागवत धर्म। वासुदेव श्री कृष्ण जो थे, वासुदेव श्री कृष्ण इसके प्रवर्तक थे। वासुदेव श्री कृष्ण। और पहली जानकारी वो हेलियोडोरस के बेसनगर जो गरुड़ स्तंभ है, हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से, बेसनगर का है जो गरुड़ स्तंभ से इसकी जानकारी मिलती है, बेसनगर। भागवत धर्म के बारे में इतना ही है। इसकी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। धन्यवाद।